आज का विषय मैं आपसे मार्केटिंग के बारे में बात करना चाहता था। मैंने ये सवाल अश से पूछा। प्रश्नोत्तर के हिस्से में मैं इसे यूट्यूब पर डालने जा रहा हूं ताकि यह जल्द ही वहां होगा ताकि आप इसे पूरी तरह से सुन सकें। लेकिन मुझे लगा कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम अपने सीईओ को एक मार्केटर के रूप में समझें। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब मैंने पहली बार 2018 में उन सभी वर्षों पहले ऑन पैसिव को देखा, तो जाहिर है कि मैंने सबसे पहले जो किया वह था ऑनलाइन जाकर अश मुफारेह को देखना और वास्तव में उनके बारे में, उनकी मार्केटिंग क्षमता के बारे में और इस जिन कंपनियों से वह जुड़े रहे हैं आदि के बारे में केवल अच्छी बातें ही कही गई थीं। और मैंने इस विषय को वेबिनार पर उनके सामने उठाया क्योंकि मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम सभी अश मुफारेह मार्केटर के बारे में थोड़ा और समझें। वेबिनार में उन्होंने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा, अगला अध्याय, कोई निवेश नहीं है, इसमें कोई निमंत्रण नहीं है और इसमें कोई प्रचार नहीं है। उन्होंने कहा, लेकिन एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई है, वह यह है कि मैं कुछ बड़े खिलाड़ियों को जानता हूं, मास्टर मार्केटर्स को, जिन्हें मैंने अभी तक अगले अध्याय में ईपॉम आमंत्रित नहीं किया है। अब इसका एक हिस्सा मुझे उस वफ़ा मार्केटिंग पक्ष की ओर ले जाता है जिसके बारे में मैं जानता हूं कि वह सक्षम है। यहां तक कि जब ऑन पैसिव शुरू हो रहा था या तब भी उसने अपने मार्केटिंग को शुरू नहीं किया था जिसे वह अपनी मार्केटिंग कहता है। हाँ, हम बुर्ज खलीफा कर रहे थे। हाँ, हम स्क्रीन और दुबई के चारों ओर सब कुछ कर रहे थे आदि, और हमारे पास जीआई टेक्स, सुपरकार्स, मॉड्यूलिस्ट आदि के साथ सहयोग था। लेकिन उसने वास्तव में उस मार्केटिंग हिस्से को शुरू नहीं किया था जो ऑन पैसिव के बारे में था, और उसने इन भारी हिटर्स को भी ऑन पैसिव में आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन वह निश्चित रूप से हमें यह आभास दे रहा है कि वह इन भारी हिटर्स को व्यवसाय के अगले चरण में आमंत्रित करने जा रहा है। रोमांचक चीजें। और एक बात जो उसने कही जब मैंने उससे सवाल पूछा वह यह थी कि उसने विस्तार से बात करना शुरू कर दिया कि कैसे मार्केटिंग में सिर्फ 5 साल की अवधि में इतना बदलाव आया है कि क्या था और क्या नहीं था। तो पुराने दिनों में अखबारों में, टीवी पर आदि पर विज्ञापन होते थे और ईमेल मार्केटिंग भी एक बड़ी चीज थी, और फनल्स और क्लिक्स और आपकी खरीदारी, ट्रैफिक, इन सभी प्रकार की चीजों से ही ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग की जाती थी। और उसने कहा कि उसे वास्तव में अब बॉक्स के बाहर सोचना पड़ा और तय यह समझना पड़ा कि भविष्य में यह सब कैसे काम करेगा। इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करना पड़ा। जब हम मार्केटिंग के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो वह हमेशा बेहद सहज दिखता है। जब वह मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा होता है तो मुझे क्यों लगता है कि वह सहज दिखता है? मुझे हमेशा यह आभास होता है, और यह सभी के माध्यम से होता है, कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, अगर आप किसी ऐसे विषय के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप वास्तव में अच्छी तरह से जानते हैं और आपको पता है कि आप इसमें अच्छे हैं, तो क्या लगता है जब आप उस विषय के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप बहुत सहज महसूस कर रहे होते हैं, है ना? उदाहरण के लिए, यदि लोग मुझसे खाना पकाने के बारे में बात करते हैं तो मुझे इसमें बहुत सहजता महसूस होती है क्योंकि मुझे खाना पकाने के बारे में बहुत ज्ञान है तथा मैं इस उद्योग में 40 से अधिक वर्षों से काम कर रहा हूं। इसीलिए मैं इसके बारे में बात करने में बहुत आश्वस्त हूं क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। मुझे वास्तव में यह आभास भी होता है कि जब वह मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा होता है तो उसके पास उसी तरह का आत्मविश्वास और सहजता होती है
क्योंकि उसके पास उस उद्योग का ज्ञान आधार है। वह कह रहा था कि उसे देखना और बदलना पड़ा है और मार्केटिंग के बारे में नए विचार लाने पड़े हैं, क्योंकि यह पिछले 5 वर्षों में बहुत बदल गया है। वह यह भी कह रहा था कि उसके पास कुछ ऐसा है जो आगे बढ़ने के लिए वास्तव में क्रांतिकारी होगा। जब तक कि मार्केटिंग का सवाल है, वह ये बात कर रहा था कि हर किसी को मार्केटिंग की जरूरत है, हर किसी को अपनी गतिविधियों के सामने ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। और उसने एक बड़ी सूची दी है कि उनकी गतिविधियों के सामने ध्यान आकर्षित हो, चाहे वह एक उत्पाद हो, चाहे वह कुछ हो, ओह 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 कुछ ऐसा हो, एक विषय हो जिसे वे सिखाने या कहने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी हो, उन्हें अपनी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। और यहीं पर मार्केटिंग का हिस्सा आता है। वह वास्तव में उत्साहित लग रहा था। वह उस हिस्से में शामिल होने के लिए इतना उत्साहित लग रहा था। अब अगर आप उस मार्केटिंग पक्ष के बारे में जो वह बात कर रहा था, उसे अगले चरण के साथ जोड़ते हैं और कैसे उनके उत्पाद और सेवाएं पूरी तरह से अलग होंगी, अधिक नवाचारी, उह कम मूल्य बिंदु, बेहतर मूल्य आदि, जो कि अगले चरण में ऑन पैसिव में था। अगर आप इन सबको एक साथ जोड़ते हैं तो आप वास्तव में समझने और जानने लगते हैं कि जो हमारे पास होगा वह बिल्कुल शानदार होगा। और यही मैं आज आपके सामने लाना चाहता था कि उत्पादों और सेवाओं के बावजूद और अगले चरण में क्या होने वाला है और ये सब कैसे काम करेगा, हमने अभी तक इस बारे में बात नहीं की है या सोचा नहीं है कि वह हमारे लिए व्यवसाय को कैसे बाजार में लाने वाला है। फिर से मुझे तर्क पर वापस जाना पसंद है और मेरे तर्क संगत हिस्से का मानना है कि हमारे लिए मार्केटिंग उपलब्ध होगी, चाहे वह उन पैकेजों में एकीकृत होगा जो हम खरीदते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि मार्केटिंग की खरीदारी, चाहे वह विशिष्ट लक्ष्य ट्रैफिक हो या इसे जो भी कहा जाए और कैसे भी काम किया जाए, मैं अभी भी दृढ़ता से मानता हूं कि यह अगले चरण में कहीं ना कहीं मौजूद होगा। ये रोमांचक है। क्यों? क्योंकि हम में से कई लोग नहीं कर सकते। हम में से कई लोगों के पास इस इंटरनेट के जंगली पश्चिम में मार्केटिंग करने की क्षमता नहीं है। हम ये इस व्यवसाय में आने का एक कारण है, क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग करने की क्षमता नहीं है। और यह जानकर कि जो हमारे पास होगा वह पहले से वादा किए गए से भी बेहतर होगा और तकनीक के साथ पूरी तरह से अद्यतन होगा, बहुत ही विघटनकारी होगा, तो हमें पता है कि यह कुछ ऐसा होगा जो आगे बढ़ने में बहुत बड़ा होगा। तो जाकर उस प्रश्न को सुने जो मैंने अश मुफारे से पूरी तरह से पूछा था। ये बहुत जल्द इस चैनल पर होगा और आप खुद सुन सकते हैं। मुझे लगा कि उन्होंने जो कहा वह अद्भुत था। मैं भी उनके कहे से बहुत उत्साहित था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी होंगे। वैसे भी दोस्तों, आज बहुत छोटा और मीठा, आपके आने के लिए बहुत धन्यवाद।